हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा 10th क्लास साइंस लेसन 12 विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा होती क्या है? जिस प्रकार देखो आपने विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है और इसमें जो एक चालक तार होता है उसमें आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है विद्युत धारा की? परिभाषा तो बात करते हैं, माना किसी बिंदु से किसी चालक तार में, ऐसे करते हैं, किसी चालक तार में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। मतलब कोई बिंदु है, किसी भी, ये क्या है? एक विद्युत परिपथ है। ये विद्युत परिपथ है, इसमें किसी बिंदु से, ये बिंदु है, इसमें से इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये बैटरी है, इससे कोई आवेश क्या है से निकल रहा है और ये बिंदु है। तो इस बिंदु से जो भी आवेश गुजरेगा, इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसकी अन्य भाषा होती है, किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दो डेफिनेशन हो गई कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी विद्युत परिपथ में आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गई विद्युत धारा की परिभाषा। अब विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। यह बात करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से धनावेश की ओर गति करते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा इसको हम दे सकते हैं। इसका देखो, ये डायग्राम बनाते हैं आपको। ये डायग्राम है। तो ये क्या है? धन प्लस है, ये बैटरी है। ये क्या है? बैटरी। ये इसमें तो इसकी विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? इधर से इधर होगी। ये आई तो क्या होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी।
ये इसकी क्या होगी, दिशा जाएगी। तो इस डायग्राम द्वारा इसको विद्युत धारा की दिशा को हम आसानी से समझ सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। जबकि बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की दिशा की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, ये प्लस ये माइनस। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धनावेश की ओर गति करते हैं, जबकि विद्युत धारा धनावेश से ऋण आवेश की ओर गति करती है। इस रेखा चित्र के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं विद्युत धारा की दिशा। ये हो गई विद्युत धारा की दिशा की, विद्युत धारा की परिभाषा। अब आते हैं विद्युत धारा के सूत्र देखते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, देखो विद्युत धारा, तो माना किसी बिंदु से, माना किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, माना किसी बिंदु से t समय में, माना किसी बिंदु से, माना किसी बिंदु से t समय में, t समय में q आवेश, t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो उसे, तो माना किसी बिंदु से t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में धारा, तो उस परिपथ में विद्युत धारा में धारा, बात करते हैं धारा बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। ये इसका क्या हुआ, सूत्र हो गया किसका, विद्युत धारा का। ये क्या होता है, आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को हम I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I बराबर, और इधर देख लेते हैं, देखो Q को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q बात, आवेश को हम Q से, कैपिटल Q से, जबकि समय को हम किससे करते हैं, T से करते हैं, स्मॉल t से। ये इसके मात्रक हैं। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक वो, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को हम T से, स्मॉल t से प्रेजेंट करते हैं। अगर आती है विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करेंगे, I से। तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर Q बटे T, Q बटे T। ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा विद्युत धारा का। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का सूत्र है, ये फॉर्मूला है I बराबर Q बटे T। क्या हुआ, Q बटे T। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा के मात्रक की बात करते हैं। इसका एक पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट है, माना, देखो सेकंड पॉइंट है इसका, माना किसी बिंदु से, माना किसी विद्युत परिपथ में, माना किसी विद्युत परिपथ में, माना किसी विद्युत परिपथ में, किसी बिंदु से, परिपथ में किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से t समय में, t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उस बिंदु से, तो उस बिंदु से t समय में, t समय में Ne आवेश गुजरेगा। क्या गुजरेगा, Ne आवेश। उस बिंदु से क्या गुजरेगा, जो बिंदु होगा उससे Ne आवेश गुजरेगा। जिस प्रकार हमने क्या बनाया, I बराबर Q बटे T। इसी प्रकार यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर
मतलब इस आवेश की जगह से में क्या गुजर रहा है, एन ही आवेश गुजर रहा है। क्या क्यू की जगह से में एन ही आवेश गुजर रहा है, तो एन ही आ जाएगा ऊपर, और कितने समय में, टी समय में, टी समय में गुजरा है तो नीचे जाएगा टी। ये दो सूत्र हो गए। ये फर्स्ट सूत्र है विद्युत धारा का, ये भी क्या है विद्युत धारा का सेकंड सूत्र है। तो I बराबर एन बटे टी। तो माना किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से टी समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उसी बिंदु से टी समय में n ही आवेश गुजरेगा। और ये क्या है, माना किसी बिंदु से टी समय में q आवेश गुजरता है तो प्राप्त होता है, तो विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, I बराबर q बटे टी होगा। ये इसके दोनों सूत्र हो गए, इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद करते हैं इसकी मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का मात्रक ये लिखते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक को हम सूत्र द्वारा ही क्या करेंगे, इस सूत्र द्वारा ही हम इसको ज्ञात करते हैं मात्रक को। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, आप देखो आई यानी विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। आप देखो Q है ऊपर, क्या है Q बटे T। ये है आवेश, ये क्या है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश है ये, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये सब छोटे मात्रक हैं। ये समय का मात्रक होता है सेकंड, और ये क्या हो गया, एक मात्रक हो गया कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड क्या जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलम प्रति सेकंड। ये भी विद्युत धारा का मात्रक हो गया। एक मात्रक होता है विद्युत धारा का है, होता है एम्पियर। ये फर्स्ट मात्रक हो गया। सेकंड मात्रक की बात करते हैं, दूसरा मात्रक हो जाएगा विद्युत धारा का एम्पियर। ये विद्युत धारा के दो मात्रक हैं, कूलम प्रति सेकंड और एम्पियर। ये सीजीएस पद्धति में है, ये एमटीएस पद्धति में है। कूलम प्रति सेकंड, ये है एम्पियर। ये तो विद्युत धारा के मात्रक हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं एक एम्पियर की विद्युत धारा की। ये तो गया एम्पियर, ये विद्युत धारा का सूत्र हो गए, मात्रक हो गए, सूत्र हो गए। ये दो उसके सूत्र मात्रक है, कूलम प्रति सेकंड और एम्पियर। अब एक एम्पियर की बात करते हैं। एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, ये तो उसके बड़े मात्रक है, जिसके विद्युत धारा के दो मात्रक हैं, कूलम प्रति सेकंड और एम्पियर। इसके अलावा दो छोटे मात्रक भी होते हैं। क्या होते हैं, छोटे अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मात्रक कौन से हैं, तो एक होता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ये होता है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर होगा 10 की पावर -6 एम्पियर। ये हो गया इसका, ये इसके दो मात्रक हुआ। ये अन्य मात्रक है, और ये इसके दो मात्रक थे, कूलम प्रति सेकंड, और एक था दूसरा मात्रक इसका एम्पियर। ये इसके दो बड़े मात्रक हुए, इसके ये कूलम प्रति सेकंड और एम्पियर। इसके छोटे मात्रक हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारा, इसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। इलेक्ट्रॉन पर, इसको भी नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये इसकी विद्युत धारा की परिभाषा, सूत्र, मात्रक हो गए इसके लिए। इसके बाद करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। 1 एम्पियर
वही विद्युत धारा की परिभाषा सेम टू सेम, थोड़ा सा अंतर है। वही है, यदि किसी विद्युत परिपथ में यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में, अब यहाँ पर टाइम निश्चित कर, समय निश्चित कर रहे हैं, 1 सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश गुजरता है। किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्या होगा? 1 एम्पियर। एक एम्पियर होगा। देखो कैसे होगा, यहां पर देखो समय क्या लिया है, समय t बराबर कितना है, 1 लिया है सेकंड इन्होंने। और बात करते हैं किसकी, आवेश की। आवेश है कितना, q बराबर 1 कूलम। तो देखो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का I बराबर, सूत्र होता है I बराबर Q बटे T, Q बटे T। और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। अब देखो यहाँ पे Q का मान कितना है, 1, कितना है, 1 ले लो, तो I बराबर Q की जगह 1 आ जाएगा और T की जगह 1 आ जाएगा। अब 1 का भाग 1 बनाएंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका क्या है, मात्रक है 1, तो ये क्या हो गया, 1 एम्पियर। ये क्या हो गई, 1 एम्पियर हो गया। क्या हो गया, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, इसका सूत्र हो गया। किस प्रकार इसको हमने किस प्रकार 1 एम्पियर मतलब विद्युत धारा की 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इसको हमने डेफिनेट कर दिया, इसको हमने परिभाषित कर दिया और कैसे इसको सॉल्व भी हो गया। क्योंकि I बराबर Q बटे T होता है, आवेश 1 कूलम है, समय T है, तो 1 में का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मात्रक होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। विद्यार्थियों, इसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आपके किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।